10 एपिसोड और एक एक घंटे के एपिसोड, वो मेरे लिए बर्थ इट था इस सीरीज के ऊपर लगाना। इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा, सो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सो आज जिस सीरीज के बारे में मैं बात करने वाला हूँ, उस सीरीज का नाम है जुवेनाइल जस्टिस। सो किसके ऊपर है ये सीरीज, ये मैं आपको बता देता हूँ। जुवेनाइल जस्टिस यानी जो चाइल्डहुड यानी जो 18 साल से कम उम्र वाले जब क्राइम करते हैं तो उनको कौन कौन सी सज़ा मिलती है और क्या क्या प्रोसीजर होता है, उसके बारे में ये सीरीज बताती है। जब कोई 18 साल से कम उम्र वाला जब क्राइम करता है तो जो जजेस होते हैं, जो लॉयर होते हैं, जो उसकी फैमिली होती है, जो विक्टिम होते हैं, उनको क्या क्या झेलना पड़ता है, ये सीरीज में आपको देखने को मिलेगा। सो इस सीरीज़ में हमें कौन सी स्टोरी देखने को मिलेगी, सो आपको बता दूं कि बेसिकली इस सीरीज़ में दिखाया गया है कि दो जो मेन कैरेक्टर हैं, जो जजेस हैं, एक तो हैं सिम यून और दूसरे हैं छा तीजू। ये जो दो कैरेक्टर हैं यही सीरीज में मेन लीड में आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको ये एक ही स्टोरी के ऊपर सीरीज में नहीं देखने को मिलेगा, इसमें अलग अलग स्टोरीज दिखाई गई हैं। ये जो मैंने आपको बताया है ये इस सीरीज की सबसे खास बात है। तो उसकी जो स्टोरी है उसको हद 2 एपिसोड तक खींचा गया है, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं खींचा गया है। 10 एपिसोड हैं और 10 एपिसोड तक आपको डिफरेंट स्टोरीज जो है इस सीरीज में देखने को मिलेंगी, लेकिन उसमें जो जजेस हैं वो सेम ही रहेंगे और उन जजेस की भी अपनी कोई स्टोरी है, अपना कोई पास्ट है, तो उस सीरीज को भी ये दिखाती हुई नजर आती है। जैसे मैंने स्टोरी का तो बता दिया कि इसमें एक ही स्टोरी नहीं देखने को मिलेगी। सो मैं बात करता हूँ ओवरऑल जो सीरीज़ में क्या हमें देखने को मिलेगा। सो बेसिकली ये जो सीरीज़ है ये शुरू से ही एंड तक इधर उधर की बातें ना करते हुए सीधा ही जो मुद्दे की बात करती है। इस एपिसोड में जितनी भी क्राइम स्टोरीज इस सीरीज में दिखाई गई हैं वो एक इम्पोर्टेंट रीज़न के ऊपर दिखाई गई हैं। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि बच्चे इस तरह के क्राइम करते हैं। अगर तुम में से किसी ने ऐसा कोई क्राइम किया है तो मुझे कमेंट में बताओ। सीरीज में जितने भी एपिसोड हैं सभी को काम और ठहराव के साथ दिखाया गया है। हर एक सीन को बड़े ही अच्छी तरह से प्रेजेंट किया गया है। कोई जल्दबाजी सीरीज में देखने को आपको नहीं मिलेगी। हर एक छोटे से पॉइंट को भी ये सीरीज क्लियर करते हुए दिखाई देगी। कैरेक्टर्स की राइटिंग थी वो इतनी सॉलिड राइटिंग की गई थी उनके कैरेक्टर्स की कि मैं पूरी तरह से इन्वॉल्व हो चुका था उनकी लाइफ में कि आगे क्या होगा। और ये जो सीरीज है, ये जो जजेस हैं उनकी लाइफ के साथ उनके पास्ट में जो हुआ होता है बड़े ही धीरे धीरे शो केस करती हुई दिखती है। सो अगर बात करूं मैं परफॉर्मेंस की, तो इस सीरीज में जितने भी एक्टर थे, चाहे वो सिम यून हो या शाती जू हो, और ओवरऑल जितनी भी स्टार कास्ट थी, ऑल ऑफ डिड फैंटास्टिक जॉब। आई हैव नो वर्ड्स टू डिस्क्राइब देयर परफॉर्मेंसेज। एवरीवन इन फ्रेम स्टील द शो। इतनी नेचुरल और रियलिस्टिक एक्टिंग उन्होंने की है इस सीरीज में कि मैं खुद जजेस को जज नहीं कर पा रहा था कि वो एक्टिंग कर रहे हैं। जो इस सीरीज की डायरेक्शन थी, आउटस्टैंडिंग डायरेक्शन थी। बहुत सारे ऐसे सीन्स भी सीरीज में तुम्हें देखने को मिल जाएंगे कि बहुत ही डिफरेंट वे में कैमरा एंगल रखा गया है और उसके थ्रू सीन्स को कैप्चर किया गया है। वो देखने में काफ़ी ब्यूटीफुल लगता है। अगर बात करूँ बैकग्राउंड स्कोर की, तो बैकग्राउंड स्कोर इज ऑल्सो आउटस्टैंडिंग। बैकग्राउंड स्कोर इस सीरीज का ऐसा था कि सिचुएशन के हिसाब से था और बहुत ही शांत काम वे में बैकग्राउंड स्कोर को दिया गया था। हर एक इंटेंस सीन में जब भी कोई बैकग्राउंड स्कोर बजता था तो वो पूरी तरह से सीन को आगे ले जाने में काफ़ी हेल्प करता है। और ये जो सीरीज जो मैसेज प्रोवाइड करना चाहती है, जिस तरह से वो अवेयरनेस फैलाना चाहती है, सो प्लीज़ एक बार इस सीरीज को ज़रूर देखना टाइम निकाल कर। चाइल्ड क्राइम के बारे में मुझे भी नहीं पता था जब वो करते हैं कौन से होते हैं और क्या क्या उन्हें सजाएं मिलती हैं, इसके बारे में मुझे भी बिल्कुल नहीं पता था। लेकिन इस सीरीज़ को देखने पर मैं काफ़ी अवेयर हुआ हूँ। ये जो सीरीज़ है एक वेल मेड लीगल ड्रामा के ऊपर ये सीरीज़ है और मैं सेकंड सीजन के लिए वेट कर रहा हूँ इस सीरीज़ का। सो बात करूँ अगर मैं कमियों की, सो सीरीज़ वेल मेड सीरीज़ है और अब वीडियो बनानी है तो थोड़ी बहुत ही तो कमी निकालनी ही पड़ेगी मुझे। बट जेन्युइनली जो इस सीरीज़ में ठहराव के साथ जो सीन्स दिखाई दिए हैं, जो एपिसोड चलते हैं, वो ठहराव ही इस सीरीज़ में थोड़ी सी कमी निकल कर आता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सीन थे जिनमें काफ़ी देर तक दो लोगों की कन्वर्सेशन का सीन चल रहा था लेकिन उसे काफ़ी ज़्यादा ही उसमें ठहराव दिखाया गया था, जिसकी वजह से जो एपिसोड थे वो मुझे थोड़े स्लो फील हो रहे थे। तो जैसे मैंने बताया कि दो मेन जजेस हैं इस सीरीज़ में, तो उनके पास्ट के रिलेटेड इस सीरीज़ में दिखाया गया है। सो बेसिकली जो सीरीज़ है वो उनके जो पास्ट के रिलेटेड है ना, उसको फर्स्ट एपिसोड से धीरे धीरे करके दिखाना चाहती है, थोड़े थोड़े ग्लिम्स जो है वो देती है, ताकि वो आखिर के एपिसोड्स में एक बड़ी हाईलाइट बन के निकालें।
बट मेरे लिए ये था कि मैं उन सीन्स को प्रेडिक्ट कर चुका था। सो थोड़ी सी प्रिडिक्टेबल भी है ये सीरीज। सो दैट्स इट फॉर टुडे। और ये था मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इस जुवेनाइल जस्टिस सीरीज के ऊपर। ये सीरीज को आप नेटफ्लिक्स के ऊपर देख सकते हैं और एक बार प्लीज इस सीरीज को जरूर देखना। मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है ये सीरीज एंड आई गिव 4 स्टार आउट ऑफ 5। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया सो थैंक यू सो मच। और अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस को नहीं देखा है, पिछले रिव्यूज़ को नहीं देखा है, तो उनके जो लिंक है वो मैंने दिए हुए हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में। सो अगर आप मुझे फॉलो भी करना चाहते हैं इंस्टाग्राम या फेसबुक के ऊपर तो उनके लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। सो प्लीज़ चेकआउट। और हाँ, अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर चैनल के ऊपर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो। सो मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक टाटा बाय बाय।